हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं एक कॉपी का एनालिसिस करूँगी। उसमें मैं बताऊँगी कि इस कॉपी में क्या क्या गलती है, क्या क्या सही पॉइंट्स है इस कॉपी में। आपको हेल्प होगी समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि जब भी आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हो, मेंस के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, तो पॉइंट्स कैसे जनरेट होने चाहिए। आई अंडरस्टैंड आप में से काफ़ी लोग मेंस की तैयारी कर चुके होंगे, काफ़ी लोगों को आइडिया होगा कैसे आंसर्स लिखते हैं, कैसे आंसर्स नहीं लिखते। ये वीडियो हेल्पफुल होगी पॉइंट्स जनरेट करने में बेसिकली। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं। पहले कभी भी क्वेश्चन दिखे ना, तो पहले उसके कितने मार्क्स का है और कितने वर्ड्स में उस क्वेश्चन को आंसर करना है, ये दो चीज़ सबसे पहले फोकस करो। ठीक है, ओके। 150 वर्ड्स है, तो 150 वर्ड्स में आपको इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखना है। एक चीज़ माइंड में हमेशा बैठा लो कि आपकी बॉडी 100 वर्ड्स से 110 वर्ड्स की होनी चाहिए। ठीक है, बाकी के जो 50 to 40 वर्ड्स हैं वो आपके इंट्रो और कंक्लूजन में जाएंगे। सो इफ़ आई वुड बी एट योर प्लेस, मैं 20 to 25 वर्ड्स यहाँ दूंगी और 20 to 25 वर्ड्स यहाँ दूंगी। ठीक है, ये आपको वर्ड्स का कैटेगराइजेशन करना है कि मैं 110 मैक्सिमम 110 तक अपनी बॉडी ख़त्म करूँगी। 10 मार्कर के लिए मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आजकल टेम्पलेट चल रहा है। ठीक है, आप लोग देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन अपने आंसर में, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन में अपने आप को इतना प्रैक्टिस कर लो कि आप इस वर्ड लिमिट से ज़्यादा एक्सीड ना कर पाओ, बिकॉज मेंस में नेगेटिव मार्किंग हो जाती है अगर आप वर्ड लिमिट एक्सीड करते हो तो। समझ गए? चलो जी शुरू करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहले तो ये मार्क हो गया। ओके, क्वेश्चन है इल्तुमिश समझ आ गया, दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है इल्तुमिश वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट लीगल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत बट ऑल्सो द रियल फाउंडर ऑफ इट। डिस्कस करना है इसे। तो डिस्कस जब कर रहे होते हैं ना, पहले इस वर्ड को समझा देती हूँ। डिस्कस जब हम कोई भी क्वेश्चन में दिया गया है तो बेसिकली एग्जामिनर ऑलरेडी एग्री कर रहा है इस स्टेटमेंट को। ठीक है, एग्री कर रहा है, वो आपके लिए प्रश्न चिन्ह नहीं छोड़ रहा है। तो एग्जामिनर इज ऑलरेडी कन्विंस्ड कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही स्टेटमेंट है। अब आपको इस स्टेटमेंट को बताना है कि सही क्यों है। इसका एनालिसिस तो नहीं कहूँगी, ये स्टेटमेंट ऑलरेडी सही है, बस अब आपको इसको डिस्कस करना है, आपको इसको बताना है। ठीक है, ये सही क्यों है, रीजंस देने हैं, इसको एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें कोई क्रिटिकल एवेल्युएशन कुछ नहीं, ये स्टेटमेंट है, डिस्कस करना है, ये स्टेटमेंट को प्रूफ करो, बात खत्म। समझ आया? चलो जी, तो ऑलरेडी एग्जामिनर इज कन्विंस्ड दैट इल्तुमिश वॉज नॉट ओनली द फर्स्ट लीगल सुल्तान। इस लीगल सुल्तान वाले टर्म पे हम आएंगे कि लीगल सुल्तान क्या है ऑफ दिल्ली सल्तनत, बट ऑल्सो द रियल फाउंडर ऑफ इट। चलो जी, अब हम आंसर देख लेते हैं जिनने ये आंसर सबमिट किया था। तो आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, क्रेडिटेड विद द ये गलती कभी मत करना, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखने होते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स आर नॉट अलाउड एट ऑल। ठीक है, विद द दिल्ली सल्तनत बट इट वॉज हिज सक्सेसर इल्तुमिश हु ट्रूली सिक्योर्ड इट्स फाउंडेशन एंड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर इट्स फ्यूचर। मैं अगर एग्जामिनर हूँ तो मैं ये काट दूंगी और इस पर 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा? आप लोगों को काफ़ी शायद ख़राब लगेगी ये बात। इंट्रो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, इंट्रो में झलकना चाहिए कि आपको क्वेश्चन समझ आ चुका है। इंट्रो टू द पॉइंट होना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा है, ना तो क्वेश्चन में ऐबक से रिलेटेड पूछा। ऐबक को हम यूज़ करेंगे, लेकिन हम ऐबक को कंक्लूजन में यूज़ करेंगे, ना कि इंट्रोडक्शन में। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं, अभी मैं एग्जाम्पल आपके साथ मैंने आंसर लिख के रखा है, वो डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको माइंड में ये रखनी है कि इंट्रो शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। समझ आ गया? तो ऐबक को हम कहाँ यूज़ करेंगे? कंक्लूजन में हम ऐबक को इस्तेमाल करेंगे। समझ आ गया? ओके, सो ये इंट्रोडक्शन रॉन्ग है। इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए था वो अभी हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है। चल, रीजंस फॉर द इल्तुतमिश टू बी द रियल फाउंडर, ठीक है, क्या रीजन है? एस्टैब्लिश लेजिटिमेसी, ओके। तो इसमें फिर वही चीज़, इतने बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं लिखने चाहिए, चलो ठीक है। इस्टेब्लिश करी इल्तुतमिश ने लेजिटिमेसी, कैसे? घोरी के जो दूसरे कमांडर्स थे, याल्दोज, क्वाबचा, अली मर्दन, अब फिर यहाँ पे ऐबक आ गया। यहाँ पे सीधे सीधे लिखना चाहिए था दैट इल्तुतमिश वॉज एबल टू डिफीट ऑल द देन सक्सेसर्स ऑफ मोहम्मद गौरी, सच एज याल्दोज, क्वाबचा एंड अली मर्दन। बस वर्ड्स को बचाओ, कम वर्ड्स में मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट करो, मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट करो। अगर आप वर्ड्स नहीं बचाओगे तो यू विल बी अननेसेसरी वेस्टेज होगी वर्ड्स की, एंड वो आपको कॉस्ट कर जाएगी। प्लीज़, अगर मैं यहाँ होती तो मैं यस एस्टैब्लिश द लेजिटिमेसी, यस। वैसे मैं ये एस्टैब्लिश द लेजिटिमेसी में मैं ये वर्ड, ये पॉइंट नहीं यूज़ करती, ये पॉइंट यूज़ होता सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कैपिटल, अगर मैं ये लिखूं, या फिर टेरिटोरियल एक्सपेंशन या कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटरी, इसमें ये आता, ये पॉइंट्स आते, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग लेजिटिमेसी में मैं क्या लिखती? दैट इल्तुतमिश वॉज एबल टू सिक्योर मंसूर फ्रॉम खलीफा। ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है जो आपको पता होना चाहिए कि इल्तुतमिश जो था उसको मंसूर मिला था। किससे मिला था? खलीफा से मिला था। तो इल्तुतमिश को खलीफा से लेजिटिमेसी मिल गई थी। तो ये पॉइंट ना इसमें गलत हो जाएगा, तब भी चलो ठीक है। वैसे ये पॉइंट जो आएंगे कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर में आएंगे, कंसोलिडेट की थी उसने अपनी टेरिटरी, ठीक है। चलो ठीक है, ही वॉज एबल टू सिक्योर कैपिटल एट दिल्ली। वैसे तो वो करना नहीं चाहता था, दिल्ली में रहना नहीं चाहता था, लेकिन तब भी ठीक है। लेकिन इतने सारे वर्ड्स उसमें यूज़ करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सेकेंड, डिफेंडिंग द एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक है। लीडर्स नहीं, रूलर्स ऑफ जालौर एंड रणथंभौर डिक्लेयर्ड द इंडिपेंडेंस अलॉन्ग विद ग्वालियर एंड कालिंजर इज बुंदेलखंड, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो। ही सप्रेस्ड दीज अपराइजिंग्स एंड टुक कंट्रोल ऑफ रणथंभौर एंड दिस। इफ आई वुड बी एट योर प्लेस ना, मैं क्या लिखती इसको? ही वॉज एबल डिफेंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट। ये इंटरनल थ्रेट में आता, एक्सटर्नल थ्रेट में हम मंगोल्स से इन्वेजन को सिक्योर कर पाया था इल्तुतमिश अपने किंगडम को। मंगोल्स इंडिया पे उस टाइम पे अटैक नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ द डिप्लोमेटिक सुप्रीमेसी और डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस ऑफ ऐबक। तो वो पॉइंट गलत है। थ्रेट फ्रॉम द ईस्ट, ही मार्च अगेंस्ट बंगाल और बिहार अलॉन्ग विद द, नहीं देखो वो गया था वहाँ पे बंगाल और बिहार में, उसने कंसोलिडेट भी किया था और वापस वो आया तो तुरंत उनने ये जो बंगाल और बिहार जो थे इन्होंने इंडिपेंडेंस कर दी थी, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं नहीं लूँगी। अभी मैं बताऊँगी इसका आंसर कैसे होना चाहिए। रेबेलियन बाय टर्किश नोबल। अब देखो ये बात भी कैसे होगा ये कि जो टर्क्स थे वो नोबल्स अगर रेबेल करेंगे देन हाउ इल्तुतमिश बी एबल टू बी अ ग्रेट और द वन हु इज एबल टू, जस्ट अ सेकेंड, यस। सो आई वाज सेइंग कि अगर उसके जो रेबल्स हैं, टर्किश नोबल्स हैं, वो अगर रेबेलियन करेंगे, रेबल करेंगे, उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, तो भाई इल्तुतमिश कैसे एक ग्रेट रूलर या फाउंडर स्टैब्लिश हो पाएगा? ये तो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्वेश्चन को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, ये तो सरासर गलत हो जाएगा। इंस्टेड इल्तुतमिश वॉज एबल टू गेट द फेवर्स ऑफ टर्किश नोबल बाय एस्टैब्लिशिंग अ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कॉल्ड चहलगनी। समझ आया? ये गलत है पॉइंट, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं। ऐबक डाइड वेरी अर्ली। इट हैज़ बीन ओनली 4 years of Delhi Sultanate being formed, which give Iltutmish a throne of spikes. Iltutmish completed all the unfinished work of Aibak and passed it to the more stable empire. तो ये conclusion सही है। हाँ,
इसमें से कुछ वर्ड्स हम रिमूव कर सकते हैं, बट हाँ कंक्लूजन, इस पूरे आंसर में जो सबसे सही चीज़ है वो कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन में मार्क्स मिल जाते 2 नंबर। इस पूरे क्वेश्चन को अगर मैं आपको देखूं तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें मैक्स टू मैक्स 3 से 4 नंबर मिलते। समझ आया? अब मैं आपको लेके चलती हूँ वहाँ पे जो कि इसको पहले देखना, फर्स्ट लीगल सुल्तान, तो लीगल सुल्तान इज लाइक लेजिटिमेसी फ्रॉम द खलीफा, ठीक है, प्लस द रियल फाउंडर। अब रियल फाउंडर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, मैं आपको बताती हूँ दूसरे स्लाइड पे, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ग्रेट रूलर के कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, कंसोलिडेशन ऑफ टेरिटरीज, अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करना। इसको मैं समझाती हूँ। बाबर को फाउंडर क्यों नहीं बोलते मुगल एम्पायर का? बाबर वॉज नॉट कंसिडर्ड एज अ रियल फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। वाई? बिकॉज बाबर, एक तो उसके पास टाइम कम था, मैं एग्जाम्पल के उस पर समझा रही हूँ, 4 साल का टाइम था उसके पास, 1536 से 1540। इस 4 साल में 3 उसने बैटल्स लड़ लिए, पानीपत, खंडवा और चंदेरी, ठीक है। क्या वो इस तीनों टाइम में कंसोलिडेट कर पाया था अपना एम्पायर? नहीं। तो जब कंसोलिडेट नहीं कर पाते हो आप एक कोई परमानेंट कैपिटल नहीं बना पाते हो, तो आप रियल फाउंडर का जो स्टेटस होता ना वो नहीं मिलता आपको। समझ आ गया? सो कंसोलिडेशन ऑफ द टेरिटरी इज इंपॉर्टेंट। इल्तुतमिश वॉज अ रियल फाउंडर बिकॉज ही वॉज एबल टू सिक्योर अ कंसोलिडेटेड एम्पायर एंड एबल टू सिक्योर अ कैपिटल, दैट इज दिल्ली, जो एक टाइम पे दिल्ली कैपिटल थी इन द नेम इंद्रप्रस्थ। इल्तुतमिश ने उसे रीस्टैब्लिश किया था, ठीक है। दूसरा, ग्रेट रूलर या रियल फाउंडर का जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें होता है लैंड रेवेन्यू और टैक्सेशन। लैंड रेवेन्यू और टैक्सेशन, आप अगर अकबर को देखो ना, अकबर इज कंसिडर्ड एज अ रियल फाउंडर ऑफ मुगल किंगडम। वाई? बिकॉज उसने दहसाला सिस्टम लगाया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, समझ रहे हो? जब उसने लगाया था उसने उसमें रिफॉर्म्स लाए थे, इसलिए अकबर को रियल फाउंडर ऑफ मुगल किंगडम कहा जाता है। सेम वैसे ही लैंड रेवेन्यू सिस्टम के लिए इल्तुतमिश ने इक्तदारी सिस्टम लेके आया था। 2 इक्तदारी सिस्टम था, लेकिन ये सेंट्रलाइज, ये हेरिडिटरी नहीं था, ये ट्रांसफ़र भी हो सकती थी एकता लैंड के लिए, ठीक है, स्टैंडिंग आर्मी मैनेज करने के लिए एकता, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। टैक्सेशन लगाना। दूसरा, इशू करना करेंसी। आपको अगर पता हो, अलाउद्दीन, मैं ये एग्जाम्पल्स क्यों बता रही हूँ ताकि आपकी क्लैरिटी भी बढ़े। अलाउद्दीन खिलजी ने ना अलाउद्दीन खिलजी कह रही हूँ, दिस वन, क्या नाम है इसका, शेरशाह सूरी, इसने रूफिया करके एक करेंसी स्टार्ट करी थी जिसको कंटिन्यू करा था अकबर ने। तो करेंसी इशू करना एक कैरेक्टरिस्टिक होती है फाउंडर की, कि मैं आ गया हूँ, मैं इस्टेब्लिश कर रहा हूँ अपनी लेजिटिमेसी, तो मैं अपने नाम की करेंसी स्टार्ट कराऊंगा या कराऊंगी, व्हाटएवर। तो जीतल एंड टंका 2 करेंसी इशू कराई थी इल्तुतमिश ने, ठीक है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, देखो मैं कैसे पॉइंट्स जनरेट कर रही हूँ इस आंसर में, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट, मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था कि वो जो पर्सन की जो कॉपी थी उन्होंने रणथंबोर और कालिंजर के फोर्ट्स के लिए लिखा था, बट दैट वाज एन इंटरनल थ्रेट को सिक्योर किया था इल्तुतमिश ने। एक्सटर्नल थ्रेट में मंगोल्स आ जाएंगे, मंगोल इन्वेजन को रोकने में डिप्लोमेटिकली जो विन हुई थी, डिप्लोमेटिक जीत जो हुई थी इल्तुतमिश की, वो इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। नाउ कमिंग टू 5th पॉइंट, लीविंग अ लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी। ये इल्तुतमिश की ही देन थी, उसने जो रूल किया था। अभी इंट्रोडक्शन पे आएंगे, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। 1210 से 1236 के बीच में जो इल्तुतमिश ने रूल किया था, उसी का एक फाउंडेशन उसने ले डाउन किया था। उस फाउंडेशन पे आगे चल के रज़िया सुल्ताना, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी जैसे रूलर्स दिल्ली सल्तनत में आए। सो एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी उसने बनाई, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमेशा ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कभी आपको यूज़ आ सकती है। सपोज करो अगर अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे यूज़ करोगे। कोई भी ग्रेट रूलर हुआ है ना इंडिया का,
हमेशा याद रखना, उसने अपना ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को सिक्योर किया है। काबुल कांधार लाइन ऑफ डिफेंस को ना सिक्योर किया है। जब तक ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सिक्योर नहीं है ना, आपके ऊपर एक्सटर्नल थ्रेट के जो डेंजरस जो इन्वेजन्स हैं वो हो सकते हैं। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी हो तो फ्रॉम द फर्स्ट इन्वेजन, दैट इज आर्यन इन्वेजन से लेके ईरानियन इन्वेजन, देन ग्रीस इन्वेजन, देन दिस वन हुनों का इन्वेजन से लेके ये उसके बाद उसके पहले अगर अपन चलो उनसे पहले तो इंडो ग्रीक का इन्वेजन, बहुत सारे इन्वेजन्स जो हुए हैं वो यहाँ से हुए हैं। इवन मुगल इन्वेजन, जो सब लोग आए हैं वो यहाँ से आए हैं। तो कोई भी रियल फाउंडर होता है ना, स्ट्रॉन्ग किंग होता है, उसका मेन टारगेट होता है क्या, कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को सिक्योर करें। समझ आया? एंड इल्तुमिश ने वो किया भी था। सिर्फ इल्तुमिश ने ही नहीं, खिलजी ने भी किया था, एमबीटी ने भी किया था एक टाइम तक, दिस वन अकबर ने भी किया था। अकबर तो यहाँ पे 3 से 5 साल बैठा रहा था। औरंगज़ेब ने भी किया था। तो जो भी रूलर इसको सिक्योर करता है ना, वो बताता है कि उसकी दूरदर्शिता कितनी है। मैं ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी रियल फाउंडर या स्ट्रॉन्ग किंग होता है ना, वो एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रखता है। आप इसको ले लो, अशोका को ले लो, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। आप अकबर को ले लो, सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन थी। सेम इल्तुमिश में भी आपको लगेगा कि इक्तिदारी सिस्टम है, बट इक्तिदारी सिस्टम ट्रांसफरेबल थी, हेरिडिटरी नहीं थी, ठीक है, फ्यूडल सिस्टम नहीं था वो, ठीक है। तो जो इल्तुमिश का जो सिस्टम था वो एक तरीके से सेंट्रलाइज सिस्टम था, जिसमें वज़ीर, एमपी, सदर जहाँ, रिलीजियस हेड होता, काजी, जुडिशल हेड वगैरह थे, ठीक है। नेक्स्ट इज लेजिटिमेसी फ्रॉम खलीफा। खलीफा से लेजिटिमेसी मिल गई, भाई अब क्या चाहिए। खलीफा ने एक्नॉलेज कर दिया कि तुम इस टेरिटरी में मेरे बिहाफ से रूल कर रहे हो। तो मंसूर जो उसको मिला था, क्या नाम है इसका, इल्तुमिश को। कंक्लूजन में जो बंदे का कंक्लूजन था वो बहुत बेहतर था, वो मुझसे भी शायद ज़्यादा बेहतर था, लेकिन मैंने भी कंक्लूजन लिखा है। इवन दो it was Aibak who laid the foundation of Delhi Sultanate, but it was Iltutmish who consolidated, legitimized and stabilized the Delhi Sultanate, making him the real founder of दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। अब ये कुछ और चीज़ें मैंने लिखी, जैसे मैंने आपको बताया सिक्योर करना बॉर्डर को, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आना, जैसे खिलजी लेके आया था। खिलजी ने जो मार्केट रिफॉर्म्स लिए थे ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अलाउद्दीन खिलजी के मार्केट रिफॉर्म्स को अकबर तक ने इम्प्लीमेंट किया था, शेरशाह सूरी ने भी इम्प्लीमेंट किया था। इवन जो नॉन मुस्लिम रूलर्स थे, जो राजपूत किंगडम्स थे, जो फ्यूडल सिस्टम थे, उनने भी अलाउद्दीन खिलजी के इकोनॉमिक मेजर्स को इम्प्लीमेंट किया था। ये मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, ठीक है। स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करना, स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एक स्ट्रॉन्ग किंग रूलर का। एक इल्तुमिश के पास एक स्टैंडिंग आर्मी थी, लेकिन उसकी सैलरी के लिए उसने सिर्फ इक्ता सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। स्पाई सिस्टम खिलजी का। हाँ, एक और चीज़, आर्ट एंड कल्चर। अभी जैसे मैंने आपको बताया, जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में मेरे पास पॉइंट्स की कमी तो नहीं है, बट हाँ वर्ड्स की कमी हो सकती है। तो मुझे आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूड करना है। तो उसने क्या बनवाया था, अभी ऊपर चल के देखते हैं। मिलिट्री एक्सपेडिशन, अली मर्दन को हराना, यालदूज कापचा को हराना, मिलिट्री एक्सपेडिशन। इवन जिस वन जैसलमेर और रणथंबोर और कालिंजर और ग्वालियर के रूलर्स को हराना, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, दिल्ली सल्तनत को एक्सपेंड करने का भी क्रेडिट काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक इल्तुमिश को जाता है, ठीक है। अब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला कर लेंगे, जिसमें उसने अपना जो लड़का था जिसके इल्तुमिश का, उसके लिए उसने एक ग्रेवयार्ड बनाया था, सुल्तानगढ़ी। कहाँ गया वो, हाँ, सुल्तानगढ़ी, इन द मेमोरी ऑफ हिज एल्डेस्ट सन नसरुद्दीन, ठीक है। अब ये याद रखना, ये है माइंड मैप। रूलर आएगा तो पेस्टल अप्रोच निकालो। पी फॉर पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, आर्किटेक्चर। समझ आया? ये मैंने इसमें रियल फाउंडर के लिए अभी आप लोग को बता ही दिया सारा। स्टैंडिंग आर्मी भी है, सैलरी भी है। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं अभी बता देती हूँ। यस, इल्तुमिश, इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे,
इंट्रोडक्शन में इसका इंट्रोडक्शन ये होगा इल्तुतमिश हु बिकम द सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत in the year 1210 to 1236. Iltutmish ruled the Delhi Sultanate from this to this. The reasons why he was considered as a real founder of Delhi Sultanate are as follows. Simple, कुछ नहीं लिखने, एक बस लाइन लिख दी ईयर की एंड देन यू स्टार्टेड और कंक्लूजन में जाके ऐबक और इल्तुतमिश का कंपैरिजन कर दिया. ठीक है. सो आई होप आपको ये थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा, आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में आपको मदद हुई होगी. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, कोई भी अपना आंसर कॉपी इवेल्युएट करवाना चाहता है, पॉइंट्स जनरेट कराना चाहता है, आप टेलीग्राम पे मेरे चैनल पे डाल दो अपनी कॉपी. मैं आपकी कॉपी को ज़रूर चेक करूँगी, उसमें वैल्यू एडिशन पॉइंट्स ज़रूर डालूंगी. ठीक है. विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो. इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.